ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪੰਜ ਪੀਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ। ਪੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੀਰੀ, ਭਗਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੰਡਨ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌਨਿਤ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੇ। मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना। उलाहनों में काहू ना दियो, मन मीठ तुहारो कियो। तन तन गुरु अमरदास जी सेवा करके किस अवस्था ते पहुँचे। पले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। सेवा, सतगुर की सेवा सफल है, जेको करे चित लाए। सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर दीजे आप गवाए। सेवा करत हुए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। भाई जेठा जी ने कैसी सेवा कीती, कैसा सिमरन कीता कि जदों उन्हां नूं गुरु नानक दी गद्दी ते बिठाया गया तां उन्हां ने मन दी गरीबी कैसी दिखाई। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग किरे हम थापे। तन तन गुरु अर्जन देव जी, जो आप ब्रह्म रूप हन, उन्हां विच ते परमात्मा विच रत्ती जिन्ना भी फर्क नहीं। ए पद्धत ते मत चुके रे मन, भेद विभेद ना जान बियो। पर तच हृदय गुर अर्जन के, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। तरन गगन नव खंड में, जोत स्वरूपी रेहो पार। पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन पर तक हार। इन्हां पंजां पीरां ने किहड़े पंज प्याले साडी झोली विच पाए। सत, संतोख, दया, धर्म ते धीरज। इन्हां पंजां प्यालियां दा जिक्र पंजवें पातशाह आसा राग विच 430 अंग ते करदे हन। पंज मनाए, पंजां नूं मना लै, भाव पंज गुणां नूं अपना लै। सत, संतोख, दया, धर्म ते धीरज। पंज मनाए, पंज रुसाए ते पंजां नूं रुसा दे। पंज विकारां नूं रुसा दे। इस देही अंदर पंज चोर वसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकारा।
अमृत लूटे मनमुख नहीं बूझे, कोई न सुने पुकारा। पांच प्याले पांच पीर, छठम पीर बैठा गुर पारी। तन तन गुरु हरगोबिंद जी नू पारी गुरु क्यों किया गया? क्योंकि उन्हां ने पीरी भगती दे नाल मीरी भाव शक्ति नू भी शामिल किया। हरि राम गुप्ता हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुज विच लिखदा है कि जेड़ा सिक्खी दा बूटा तन तन गुरु नानक देव जी ने लगाया सी, ओ अजे प्रफुल्लित हो रहा सी। उसने अजे दरखत दा रूप धारण नहीं किया सी कि वक्त दी हुकूमत उस बूटे नू जड़ों पुट के उखाड़ना चाहती सी। पर पंजवें पातशाह ने अपने शरीर दा सारा खून दे के उस बूटे दी सिंचाई कीती ते उस नू नष्ट होण तो बचाया। पंजवें पातशाह दी शहादत तो बाद सिख धर्म ने एक वड्डा मोड़ लिया। बाबा बुड्ढा जी ने छेवें पातशाह नू मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां पहनाइयां। दो तलवारां बद्दियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अजमत दी राज दी, एक राखी करे फकीरी दी। पांच प्याले पांच पीर, छठम पीर बैठा गुर पारी। अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी। गुरु अर्जन देव जी ने सिर्फ शरीर बदलिया है। 10 पातशाहियां तक सिर्फ शरीर बदलते रहे, जोत गुरु नानक चली आ रही है। जोत ओहा जुगत साए, सहकाया फेर पलटिए। जोत समानी जोत माहे, आप आपे सेती मिकियोन। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद पयो तत्स्यों तत् मिलायो। श्री नानक अंगद कर माना, अमरदास अंगद पहचाना। अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूढ़ न पायो। रामदास गुरु जगतारन को, गुरजोत अर्जन माहे तरी। अर्जन काया पलट के मूरत हरगोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। गुरु रामदास जी ते बीबी पानी जी तो सोडी वंश दी पीढ़ी तुर पई। जदों गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी बीबी पानी जी, जो पानी विच रहंदे हन, पानी नू मिठा करके मंदे हन, हर वक्त पला जी ते पुल्ली जी आखदे हन, उन्हां नू कहा कि अगों गुरु घर विच शहादतां देनियां पैणगियां, बहुत कुर्बानियां देनियां पैणगियां। ता उस वक्त बीबी पानी जी ने अपने पिता नू आख्या कि ये सब कुछ मेरी अंश ही सहार सकती है, इसलिए अगों गुरगद्दी मेरी चोली विच पाओ। जान न देसा सोडियों, होरस अजर न जरिया जावे, करही की वत करे रहावे। दल पंजन गुर सूरमा, वड जोधा बहु परोपकारी। कैसे सूरमे हन छेवें पातशाह, चार जंगां लड़ियां ते चारां विच जित प्राप्त कीती। साध संगत जी, गुरु जी दे प्रकाश दी गाथा कैसी कमाल दी है। प्रीति चंद ते उसदी पत्नी करमो माता गंगा जी नू बहुत ज्यादा गल्लां करदे हन कि तुहाडे विआह नू 14 साल हो गए हन, तुहाडे कोई औलाद नहीं, अगों गद्दी मेरा पुत्र मेहरवान लएगा।
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੇ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੇ ਆਖੀਏ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ। ਤਰ ਜੀੜੀ ਇਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਵਿਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। सब सुख दाता राम है दूसर नाही कोय, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। पंजवें पातशाह आप परमेश्वर ਹਨ, कुछ भी कर सकते ਹਨ, पर अपने सेवक बाबा बुड्ढा जी ਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲੱਸੀ ਅਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੈਸਾ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋ ਜੋਦਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਬਲ ਗੁਣ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਸੋਦਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਨੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਡਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ, ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ, ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਨਿਆ ਮਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਦਿਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ, उदरे में आए किया निवास, माता के मन बहुत विगास, जम्या पूत भगत गोबिंद का, प्रगट्या सब में लिख्या तुर का, दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिट्या सोग महा आनंद थिया, गुरबानी सखी आनंद गावे, साचे साहिब के मन पावे, वधी वेल बो पीड़ी चाली, तरम कला हर बंद बहाली, मन चिंदिया सतगुरु दिवाया, पए अचिंत एक लिवलाया, जो बालक पिता ऊपर करे बो मान, बुलाया बोले गुर के पान, गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। गुरु नानक देव जी ने त्रुट के खुश होके पुत्र दी दात चोली विच पाई है। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਦੀ ਸੱਪ ਭੇਜਿਆ ਸਪੇਰੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਕਦੀ ਦਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫੱਤੋ ਦਾਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ, मानस के किच नाही हाथ। अपने बालक आप रखियन पार ब्रह्म गुरुदेव, सुख शांत सहज आनंद पय, पूरन पई सेव, भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालियन, जाका वड प्रताप, दोख हमारे बख्शियन, अपनी कलतारी, मन वांछत फल दित्तियन, नानक बलिहारी। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਓ,
पर पंजवें पातशाह दे बचन हन, शीतला ते रख्या ब्योहारी, पार ब्रह्म प्रभ किरपा तारी। साध संगत जी, छेवें पातशाह दी सब तो वड्डी देन अकाल तखत साहिब, जिस दी नींह गुरु जी ने आप रखी। किसी राज ने हाथ लगायो, भाई गुरदास जी और बाबा बुड्ढा साहिब बनायो। जदों कोई चीज कीमती हुंदी है तां उसकी रखिया भी ज्यादा चाहिदी है। दुनिया विच अनगिनत मंदिर हन, पर हरि दा मंदिर, परमात्मा दा मंदिर इक्को है। डिठे सभे थाम नहीं तुद जेहा, बद्दो पुरख बिदाते तां तू सोहया। प्रभ हर मंदिर सोहना, तिसमें मानक लाल, मोती हीरा निर्मला, कंचन कोट रसाल। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, गुरहर ध्यान निहाल। हरि मंदिर दी रखिया लई अकाल तखत उसके सामने बनवाया। अकाल तो भाव है परमात्मा, परमात्मा दा अपना तखत। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। जिस खालसे दी सिरजना दसम पिता ने कीती, उसदा हेडक्वार्टर अकाल तखत छेवें पातशाह ने पहले ही बनवा दिता। साध संगत जी, जदों बाबा अटल राय जी अकाल चलाना कर गए तां साईं दास जी गुरु जी को लाए ते देखते हन कि गुरु जी सहज सुभा ही विचर रहे हन। उन्हां नूं सवाल करदे हन कि तुहानू कोई दुख नहीं, गम नहीं? तां गुरु जी बचन करदे हन कि साईं जी एक लकीर खिंचो। जदों लकीर खिंची तां कुछ देर बाद गुरु जी आखण लगे, साईं जी इसे लकीर नूं मिटा दिओ। साईं जी ने आग्या दा पालन कीता। हुण गुरु जी पुछदे हन कि लकीर खिंचण वेले कोई प्रसन्नता होई? तां साईं जी कहन लगे, कादी प्रसन्नता, तुहाडा हुक्म सी खिंच दित्ती, ते जदों मिटाई तां कादा दुख, हुक्म कीता ते मिटा दित्ती। तां गुरु जी ने फिर समझाया कि दुनिया विच आना जाना ते परमात्मा ने एक खेल बनाया होया है। जो उपजियो सो बिनस है, परो आज के काल। नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। साध संगत जी, छेवें पातशाह ने 52 राजियां नूं ग्वालियर दे किले चों छुड़ाया। सतगुर बंदी छोड़ है, जीवन मुक्त करे ओडीना। नौवें पातशाह दे भी बचन हन कि जदों सारे पासियों बंधन पै जांदे हन, बल छुट जांदा है, कोई आसरा नजर नहीं आंदा, तां उदों परमात्मा दी ओट लो। जिवें हाथी वर्गे इन्ने वड्डे जानवर नूं तंदुए ने फड़िया ते उसने परमात्मा नूं याद कीता तां परमात्मा ने उस नूं बचा लिया। इवें ही जदों साडे जीवन विच मुसीबत आंदी है, दुख आंदी है, सारे पासियों असी थक जांदे हां, हार जांदे हां, तां परमात्मा दा आसरा लईए, गुरु दी शरण विच आइए। बल छुटकियो बंधन परे, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज्ज्यों हो सहाय। बल हुआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय। कहो नानक सब किछ तुमरे हाथ में,
तुम ही होत सहाय। साध संगत जी, अखीर विच आओ माता भाग परी जी नूं याद करिए। एक बुढ़ी ठेरी अखां तो हीन श्रीनगर विच बैठी छेवें पातशाह नूं याद करदी है। छेवें पातशाह सुधासर अमृतसर विच बैठे हन। ओ ऐसा याद करदी है, दिलों चाहती है कि मैं शरीर छड्डन तो पहले, श्वास त्यागन तो पहले छेवें पातशाह दे दर्शन करने हन। गुरु जी संगतां नूं लैके सुधासर तो आप श्रीनगर उसनूं दर्शन देन आंदे हन। आओ अज दे पवित्र दिहाड़े असी भी अरदास करिए कि साडे मन विच भी माता भाग परी वर्गा प्यार जाग उठे। असी भी गुरु दे दर्शनां लई तड़प उठिए। भाई वीर सिंह जी दियां 4 सतरां जो माता भाग परी बारे उन्हां लिखियां, ओ कह के मैं खिमा दी जाचक हां। विचारा करदियां बेअंत बेअंत भुल्लां होईयां हन। गुरु की संगत और गुरु बख्शन योग है, बख्श लेना जी। कोटान कोट धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, आप संगत दे प्यार ते एकाग्रता दा, ते मेरे माता पिता दा जिन्हां ने मैनू गुरमत दी सिक्ख्या दित्ती। भाई वीर सिंह जी लिखदे हन, ओ प्यार दा केड़ा किनका सी जिस किनके नाल गुरु जी सुधासर तो श्रीनगर वल खिच्चे आए। ओ प्यार दा केड़ा किनका सी जिस नाल तू बुढ़ी ठेरी तो जवान हो गई। ते ओ प्यार दा केड़ा किनका सी कि तेरियां अखां विच जोत नहीं सी, पर गुरु दे दर्शन करन लई तेरियां अखां विच जोत भी आ गई। सानू भी ओ प्यार दा किनका दे दे, ताकि असी भी गुरु नाल ऐसा प्यार कर सकिए। जिस किनके बंद होइयां तेरियां रोशन चश्मा रहियां, जिस किनके हो बुढ़ी ठेरी रही जवानी चढ़ियां, जिस किनके प्रभ जी खिंच लिते सुधा सरों चल आए, उस अनंत किनके दी चाहिए आज कुछ वंड वंडैया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।